प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर का हम प्रीवियस क्लास में आपको उसका प्रयोग उस सिद्धांत के संदर्भ में परिचय कराया। आज हम आपको क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी चर्चा करेंगे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो यह व्यवहार पर आधारित न होकर अनुक्रिया पर आधारित होता है और यदि किसी क्रिया को करने के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो अधिगम की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे इस तरह जैसे किसी विद्यार्थी को जब अंक प्राप्ति या किसी कार्य को करने पर इनाम दिया जाता है और प्रशंसा की जाती है तो उसके कार्य करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो इसी सिद्धांत पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत काम करता है और ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इसका अन्य नाम भी जान लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न नामों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे नैमित्तिक सिद्धांत, इथिक्स थ्योरी भी इसको कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी इसका नाम है और अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, ये अन्य नामों से भी जाना जाता है। नैमित्तिक सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत और अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, तो ये विभिन्न इनके नाम हैं। अब ये इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस यही है कि सीखने का जो स्वरूप है वो प्रदान करना। शिक्षा या फिर शिक्षक इस सिद्धांत के सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके या फिर स्टिमुलस पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करता है। क्या करता है? वांछित व्यवहार का सृजन करता है। और सेकंड इसकी विशेषता या फिर इंपॉर्टेंस यह है कि शब्द भंडार वोकैबुलरी मेंटेन करने के लिए इस सिद्धांत का बहुत बड़ा भूमिका है। इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए भी किया जा सकता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है विद्यार्थियों के वोकैबुलरी या फिर शब्द भंडार में भी सहयोग प्रदान करता है। और अगला इंपॉर्टेंस यह है अवक्रमित अधिगम, प्रोग्रामेड लर्निंग में भी ये क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सीखने के क्षेत्र में अवक्रमित अधिगम एक महत्वपूर्ण विधि विकसित हुई है। किसी भी चीज को लर्न करने के लिए अवक्रमित अधिगम, प्रोग्रामेड लर्निंग भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विधि विकसित हुई है और इस विधि को क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा ही गति प्रदान किया जा सकता है। इससे गति मिलती है। किसी भी अवक्रमित अधिगम को सीखने में यह सिद्धांत बहुत ही सूटेबल सिद्ध हुआ है और इस सिद्धांत से बच्चे में अवक्रमित अधिगम की गति को बल मिल जाता है। तो ये रहा तीसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस। अब हम आपको निदानात्मक शिक्षण, रिमेडियल ट्रेनिंग क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यह भी शिक्षण प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले या फिर मानसिक रोगी को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक ये सिद्ध हुआ है। मेंटल डिसऑर्डर वाले बालक या फिर व्यवहार में डिसऑर्डर है
ऐसे बच्चों के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन निदानात्मक शिक्षण के रूप में सहयोग प्रदान कर रहा है। पांचवा यह है महत्वपूर्ण विशेषता या महत्वपूर्ण भूमिका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का परिणाम की जानकारी। स्किनर का विचार है कि यदि व्यक्ति को कार्य के परिणामों की जानकारी है तो उसके सीखने में भी भावी व्यवहार पर भी यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह इसकी विशेषता परिणाम की जानकारी में भी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस यह है रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन, जो हल के द्वारा हम आपको पिछले सिद्धांत में चर्चा भी किए थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन का महत्व है। पुनर्बलन मीन्स अधिक से अधिक अभ्यास द्वारा किया गया क्रिया को बल प्रदान होता है, या किसी भी टॉपिक को बार बार अभ्यास करने से क्रिया को बल मिलता है। ये रेनफोर्समेंट पुनर्बलन जो आपको हल के द्वारा भी सिद्धांत में हम आपको चर्चा किए थे कि इसका इंपॉर्टेंस क्रिया प्रसूत अनुबंधन में यही दिखाई देता है कि अभ्यास करने से भी चीजें प्रबल होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस संतोष, सेटिस्फेक्शन का है। स्किनर का मानना है या कहना है कि जब भी काम में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष क्रिया को बलवती बनाती है। आगे इसका अन्य विशेषता पद विभाजन की भी है। क्रिया प्रसूत अधिगम में सीखे जाने वाली क्रिया को अनेक छोटे मोटे पदों में विभक्त किया जाता है, जिससे कि शिक्षा में इस विधि के प्रयोग से सीखने में गति तथा सफलता दोनों प्राप्त होती है। ये विशेषता क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में दिखाई पड़ता है। निष्कर्ष रूप में यह देखा जाए तो यह सिद्धांत मनोरोगियों, पशुपक्षियों तथा बालकों पर विशेष रूप से लागू होता है और इसके अपोजिट ये बुद्धिमान बालकों या फिर बुद्धिमान श्रेणी वाले पशुओं पर यह सिद्धांत काम नहीं करता है। यानी निष्कर्ष रूप से यह कहा जाता है कि मेंटल जो डिसऑर्डर वाले बालक हैं या फिर कम बुद्धि वाले पशु-पक्षी हैं, इनके ऊपर यह प्रयोग फिट हुआ है। तो ये रहा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व। बस आज यहीं तक। धन्यवाद।